बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आशूरे के दिन यानी 10 मुहर्रम में क़यामत आएगी? ये बात बहुत मशहूर है, लोग मशहूर करते रहते हैं। याद रखें, मैं इसके बारे में बिल्कुल साफ बता देना चाहूँगा। जैसा कि अगर आप देखना चाहें, किताब का नाम दे देता हूँ आपको, मारिफुस सुनन में खोल कर देखिए, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 306 पे लिखा है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं फुक़हा की, उलमा की बात कर रहा हूँ। ये लिखा है कि सही हदीस से जो मुस्तनद हदीस हो, सही दर्जे की हदीस हो, इससे यह साबित नहीं है कि क़यामत आशूरे के दिन आएगी। क़यामत आशूरे के दिन आने के बारे में कोई सही रिवायत, मुस्तनद रिवायत नहीं है। लिहाजा ये जो बात मशहूर कर रहे हैं, ये गलत बात है। सही सनद से इसका सबूत नहीं है, ज़ईफ़ सनद की बात और है। और यहाँ पर गौर करने की बात ये भी है, लेकिन जुमा के दिन, जैसा कि मिशकात शरीफ में सफ़र नंबर 120 पर हदीस है कि जुमा के दिन क़यामत आएगी, इसका सबूत है। जुमे के दिन क़यामत होगी। इसीलिए हदीस में आता है कि इंसान और जिन्नात के अलावा जितने और हैवान हैं, जितने और जो है परिंदे चरिंदे सब हैं, ये सब जुमे के दिन इंतज़ार में रहते हैं सूरज निकलने के, कि सूरज निकल जाएगा। अब इंतज़ार में रहते हैं। जैसे सूरज निकलता है, अब उनको इत्मीनान हो जाता है कि अच्छा क़यामत आई नहीं, वरना वो इंतज़ार में रहते हैं डर के, हो सकता है क़यामत आ जाए। और ये जो है बहुत खौफनाक चीज़ है। लेकिन इंसान गफलत में रहता है, जिन्नात गफलत में रहते हैं। लिहाजा हमको भी जुमे के दिन तैयारी से रहना चाहिए। जुमे के दिन हमको ज़्यादातर अमल करना चाहिए, ज़्यादातर जो है इबादत करनी चाहिए। डर रहना चाहिए दिल में, हो सकता है क़यामत आज आ जाए, इसी जुमा में आ जाए, खौफ होना चाहिए। तो बहर कैफ, ये तो जुमे के दिन के बारे में है। लेकिन आशूरे के दिन क़यामत के आने के बारे में कोई ठोस दलील, कोई ठोस रिवायत मौजूद नहीं है। किताबों में मिलता है, लेकिन दलाइल के एतबार की बात है यहाँ पर। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ अता फरमाए। आमीन या रब।